عزتمند محترمو د وخت اختصار په وجه باندې د حضرت مولانا صاحب د مشورې مطابق د دې عظیم شان جلسه عام کې د جمعیت علماء اسلام مرکزی او صوبائی قائدین جناب اکرم خان درانی صاحب ټولو نه انتهایی په معذرت سره چونکې د وخت او د موسم د خرابتیا په وجه باندې بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم قائد ابن قائد قائد ملت اسلامیہ ترجمان امت رہبر شرعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر مرکزیہ جمعیت علماء اسلام کل پاکستان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم حضرات علماء کرام د قوم مشرانو د مادرنو او ډیرو قدرمند مسلمانانو ورونو دا لوی کانفرنس او په دې عظیم الشان کانفرنس کې ستاسو دا دروند شرکت د سوات او د مالاکنډ د عوامو په جمعیت علماء اسلام باندې د کلک اعتماد اظهار ده او بیا دغه اجتماع د حضرت شیخ الهند رحمه الله په نوم منصوبه اجتماع ده او حضرت شیخ الهند رحمه الله آیو ذات نو تش د یو سړي نوم نو هغه یو عقیده وه یوه نظریه وه یو تحریک و او الحمدلله جمعیت علماء اسلام خپل ځان د حضرت شیخ الهند د تحریک د هغه د نظریې او د هغه د اهدافو وارث بولی او انشاءالله هغه نظریه او عقیده به له ځان سره امانت بولو او د دې امانت په ډېر په دیانت سره حفاظت کو او نن به په دې اجتماع کې اهل سوات او اهل مالاکنډ بیا د نوي سره د یو نوي عزم اعلان کوي. زما محترم ورونو په سوات باندې ډېر سخت وخت تېر شو
यहाँ के आवाम ने बहुत से मसाइब और मुश्किलात झेली। खून के नहर को और खून की दरियाओं को आपने उबूर किया और आज जमीयत उलमाए इस्लाम आपके लिए नई उम्मीद और आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए एक नवीद बनकर सामने आई है। आपको ये पैगाम देने के लिए, आपको ये एतमाद दिलाने के लिए कि जमीयत उलमा की सियासत कुरानी तालीमात की बुनियाद पर है। कुरानी तालीमात की रूह से एतदाल की सियासत हमारा रास्ता है और हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर उसके लिए सनद भी हैं, उसके लिए हुज्जत और बुरहान भी हैं और उसके लिए हमारा नमूना भी है। तमाम मोहतरम उरुणों, नन पकुमु हालातों के जमुंग वतन रवानदा माँ बारहा लोए इज्तिमात के दा खबर करे दा फिरंगी के गुलामी से हम आज अमरीकी गुलामी की तरफ मुंतकिल हुए हैं। 64 सालों में हमें इस सरजमीन पर आज़ादी नहीं मिली है। हमें आज़ादी चाहिए और हमारा आज का ये नौजवान, हमारा आज का कारकुन, उसको मालूम है कि आज़ादी की तहरीक का आगाज़ इस बर्र सगीर में 1803 में हुआ था, जब हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी रहमहुल्लाह ने बर्र सगीर को और हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया था। हम उस तहरीक के वारिस हैं और आज भी हम इस अज़्म पर कायम हैं कि हमने जिस तरह शेखुल हिंद की क़ियादत में अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की थी, इंशाअल्लाह इस सरज़मीन पर हम अमरीका और मगरिब से भी आज़ादी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या वजह है आज 64 साल गुजर गए, हमारा ये मुल्क आज भी सिक्योरिटी स्टेट है, एक गैर महफूज रियासत है। क्या वजह है कि हम 64 साल के बाद भी एक फलाही रियासत नहीं बन सके हैं, जबकि इस्लाम हमें तालीम देता है कि तुमने इस हुकूमत करनी है तो लोगों को अमन व अमान मुहैया करना है। जब तक मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, सूबे में अमन व अमान था, लेकिन उसके बाद खून की नदियां बहा दी गई और आज भी यहाँ खून की सियासत हो रही है। बादशाह खान के अमन का फलसफा खुद उनके वारिसों ने अपने कदमों तले रौंद दिया है। अदम तशद्दुद की सियासत खत्म कर दी गई है और आज पश्तून का खून बहाया जा रहा है। हमारी दरख्वास्त यही है, हमारी तमन्ना यही है कि इस मुल्क का वो पैसा अगर हम हिसाब लगाएं, मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, मुल्क कभी इदारों का इनकार नहीं करता। फौज मुल्क के लिए नागुज़ीर हुआ करती है, मुल्क की दिफा के लिए उसकी ज़रूरत का इनकार नहीं हो सकता, अदलिया की ज़रूरत का इनकार नहीं हो सकता, ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत का इनकार नहीं किया जा सकता और जासूसी निज़ाम और इंटेलिजेंसिया का इनकार नहीं किया जा सकता। उन पर इखराजात होते हैं, हमें उनके इखराजात पर एतराज़ नहीं है, लेकिन इतना तो बताया जाए कि हमारे अफवाज का एक दिन का खर्चा और पूरी कौम के 18 अवाम के लिए तालीम का पूरे साल का खर्चा एक बराबर क्यों है?
हम ये बात पूछना चाहते हैं कि हमारे फजाइया के लिए एक दिन का अखराजात हमारे पूरे मुल्क के आवाम के पूरे साल के सेहत के अखराजात से बढ़कर क्यों है? सूबा सरहद में MMA की हुकूमत आई, सालाना 30-35 करोड़ आपके तालीम पर खर्च हुआ करते थे। छोटी सी हुकूमत, वसाइल से महरूम हुकूमत, मरकज़ की मुखालफत, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की मुखालफत, उनकी अदम ताउन के बावजूद हमने जब हुकूमत छोड़ी तो तालीम पर सालाना 1 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे और सेहत के महाज पर हमने बजट 1 अरब और 35 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। क्या वजह थी कि कभी तो कौम के लिए पैसा नहीं था तालीम और सेहत के लिए, और कभी तो एक हुकूमत ने बेबसी के बावजूद 1.5 अरब तक उसके अखराजात पहुंचा दिए। और मैं स्वात वालों को गवाह बनाकर ये बात कहना चाहता हूं कि वाली स्वात के बाद अगर स्वात में कोई तरक्याती काम हुआ है तो न MMA हुकूमत से पहले हुआ है और न उसके बाद किसी के लिए मुमकिन है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुनियादी हक अमन का हक है। हम लोगों को अमन देना चाहते हैं। यहाँ सियासत की गई कि हम नौजवानों के हाथ में बंदूक नहीं किताब पकड़वाना चाहते हैं। मुंगदजवानानु पलास के किताब वर्कौल वाड़ू टोपक न, मुंगदजवानानु पलास के कलम वर्कौल वाड़ू कारतुस न, लेकिन ब्यातास वलिद चाह किताब च MMA हुकूमत द स्कूल हर बच्ची वर कड़ो, द कॉलेज हर बच्ची वर कड़ो और हर बच्ची मुफ्त किताब वर्क नवी हुकूमत अगर किताब तो वाखिस्त और द सिने पर गोले बांध सुरे सुरे कड़ला। जमीयत उलमा इस्लाम कायद अस्ताब क़ियादत के इन्क़िलाब रावलू, कायद अस्ताब क़ियादत के इन्क़िलाब रावलू, कायद अस्ताब क़ियादत के इन्क़िलाब रावलू। मावरुनो पाकिस्तान के मजलूमा निज़ाम हागा दीन इस्लाम दा सन 1973 के आइन जोश सन 73 आइन के दाउली कलशल चे ममलकत निज़ाम ब इस्लामी कानून बद कुरान सुन्नत ताबीवी, लेकिन सोशल चिलातर नन रोज़े पूरे इस्लामी नजरियाती कौंसल सफारशात कानून साजे दे पारा पार्लियामेंट तन जुड़ान दे शवी मनम चे द टोपक पजोर बांधे, द टोपक पजोर बांधे शरीयत मुतालिबा मुंग नकौ, द शरीयत मुतालिबा टोपक पजोर बांधे दा उलमा उन्हें तायद करे, लेकिन कयो सड़े यो हुकूमत द पार्लियामेंट दलारेना द जमहूरी इदारों दलारेना कौम त शरीयत न वर्कई इस्लामी नजरियाती कौंसल सफारशातों पर असास कानून साजी न कई न दे टोपक मारानो न ज़्याद द जमहूरियत पनाम बांधे पदे पार्लियामेंटों के नास पदे ऐवानों के नास हुक्मरानान ज़ात मुजरिमान दी कौम दे पारा और जमीयत उलमा बा इंशाअल्लाह दे आइन और दे कानून पदायरे के दे कुव्वतों सरा मुकाबला के और इंशाअल्लाह शिकस्त बोर को तमाम मोहतरम उरुनो जमीयत उलमा इस्लाम दा तपोस कोल गवाड़ी पिंजल्लस काल मख के सुप्रीम कोर्ट अपेलेट बेंच सुदी निज़ाम दे खात्मे फैसला उखड़ला और सुद नपाक यो मालियाती निज़ाम कौम तो वस्पार
अगे नबाद अग हुकूमत नजरसानी दरखास्त वर्क उलमाए किराम नास्ती अगद मुंगतवाई चे नजरसानी तरह द पोर खोयो गुंजाइश के दैशी लेकिन दे शरई फैसले बांधे हुक्म इम्तना दाबक्कल जायज़वी। क्यों इस आज हमारी शरीयत और हमारा सूद से पाक इक्तिसादी निज़ाम अदलिया के हाथों यरगमाल है। हमने यहाँ हस्बा कानून बनाया, हस्बा कानून में हमने इंसानी हुकूक अता किए लोगों को। हमने कहा औरत के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे मुआशरे में औरत को हक़ वरासत नहीं दिया जाता। हमने कानून के ज़रिए औरत के हक़ वरासत को यकीनी बनाया था। और हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में जब कत्ल मुकातलों के फैसले होते हैं तो औरत को बतौर दियत पेश किया जाता है। हमने उस कानून में औरत को बतौर दियत देने को जुर्म करार दे दिया था। और फिर क्यों उस कानून को अदालत में घसीटा गया? क्यों इन तमाम सियासी कुव्वतों ने सरहद के अंदर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसानी हुकूक, औरत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के उस कानून को पामाल किया और उसको पास नहीं होने दिया, उसको कानून नहीं बनने दिया? हम पूछना चाहते हैं कि वो खातून जिसके हुकूक के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर तरमीम की गई, आज भी हम कहते हैं कि औरत को जुर्म के बावजूद जेल में न रखा जाए, जमानत पर रखा जाए तावक्ते के अदालत उसके लिए जुर्म की सज़ा न दे दे। और उसके बावजूद उन्होंने उलमाए किराम की राय को नज़रअंदाज किया और आज पूरे मुल्क में गैरत के नाम पर औरत का कत्ल हो रहा है। औरत के कत्ल का जिम्मेदार आप बताएं कि ये लोग हैं या उलमाए किराम हैं? यही लोग हैं जो आज औरत पर मज़ालिम के जिम्मेदार हैं। इस्लाम औरत को इज्जत और औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। मेरे दोस्तों, 64 साल हो गए हमारे मुल्क के अंदर मजदूर गैर महफूज है, मजदूर की मईशत तबाह हो चुकी है। जब तक सनतों के अंदर और हर जगह पर मजदूर काम करने वाले उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, छोटे मुलाजिमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, जब तक ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के किसान और ज़मींदार के दरमियान मुआहिदे शरीयत के मुताबिक नहीं होंगे, न जागीरदारी ख़त्म होगी, न सरमायादारी ख़त्म होगी, न खान और नवाब के जुल्म का खात्मा होगा। हम उनके जुल्म का निशाना बनते रहेंगे। मजदूर जुल्म का निशाना बनेगा, किसान जुल्म का निशाना बनेगा। जमीयत उलमा के मंशूर को कबूल करो। हम नारे पर यकीन नहीं रखते। नारा सन 47 में भी लगा था, 64 साल के बाद हमें उस नारे के हवाले से कुछ नहीं मिला। नारा सन 1970 में भी लगा था, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा था। लेकिन आज भी गरीब इंसान रोटी कपड़े मकान के लिए तरस रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा दिया तो वो खाली नारा नहीं था, उसके पीछे कुरान करीम जैसे मुस्तहकम मंशूर मौजूद था। जमीयत उलमा जो प्रोग्राम देना चाहती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसके पीछे एक मजबूत और मुस्तहकम मंशूर मौजूद है। ये जो नारे लगा रहे हैं, कोई मगरिब का नुमाइंदा बनकर, कोई यहूद का नुमाइंदा बनकर, ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकता। हमने इस मुल्क को इस्लाम का आदिलाना निज़ाम देना है, हमने इस मुल्क को इस्लाम का आदिलाना निज़ाम देना है। मजदूर को पैगाम देना है, छोटे मुलाजिमीन को पैगाम देना है, किसान को पैगाम देना है, उसको उम्मीद दिलानी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। और जब तक पाकिस्तान का ये पिसा हुआ तबका, मजलूम तबका, उसको हौसला नहीं दिया जाएगा, उसको सहारा नहीं दिया जाएगा, हम पाकिस्तान में आज के बाद किसी नारे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उन क़ुव्वतों का रास्ता रोकेंगे जो अमरीकी तहज़ीब और अमरीकी तमद्दुन और मगरबी तहज़ीब के लिए इस मुल्क में काम कर रहे हैं।
ज़मून पमल के नन और पदे मंतक़ा के जंग द तहजीबुन दा मगरबी तहजीब अगादा कोशिश कई कि इस्लामी तहजीब ख़त्म की और बेतासु तो पता दा कि इस्लामी तहजीब पस रुस्तो दे मदरसे किरदार दा दीनी मदरसा दे दीनी उलूम तहफ़्फ़ुज़ कई दी दीनी तहजीब व तमद्दुन तहफ़्फ़ुज़ कई दुई पर मदरसों इल्ज़ाम लगाओ चिदा खुद दहशत गर्दी पैदा कई मदरसे ख़त्म के मदरसे तो दे पारा न ख़त्म है चाहे कि दहशत गर्दी दा मदरसा तो दे पारा ख़त्म करती है इज्तिमा प्रदेश ताउस तो मुबारकीम दर कौम और एतमाद कौम चे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चे एतदाल और फितरत सियासत भी न फितरत सियासत के बाद जमीयत उलमा इस्लाम ददे खावरे और ददे खावरे बाशिंदगान नुमाइंदगी कई और इंशाअल्लाह द मगरब नुमाइंदगान खानान और नवाबान और दग कुव्वतुना चिदे हगो नुमाइंदगी कई और मुंग बांधे द मगरब गुलामी मुसलते इंशाअल्लाह दो खिलाफ बा जमुंग तहरीक जारी हुई दादा शेखुल हिंद तहरीक दादा ख़त्म दो तहरीक न दा रोज़ाना टापुसी चराउजी चिने नसब सानी निस्बत शता न नसब लरे उन्हें निस्बत लरी और ब्यावाई कि सियासत में नए चेहरे मुतारफ कराएंगे नवाबजादा नसरुल्लाह खान बफरमेल वो सियासत में नए चेहरे की तो मैंने बात नहीं सुनी थी हाँ फिल्मी दुनिया में नए चेहरों की बात जरूर सुनी थी और पदे हवाले सरा मंगरोड़ों नल दवा जमाने के चैलेंजू न कबूल करे दी अल्लाह पर भरोसा में चैलेंज कबूल करे दा और कराचे की जलसा उठवा और अहले सिंध अगर दुमरा कामयाब अखड़ा चप दुनिया की आवाज लाड़ और टोल दुनिया मुतासर रखला पश्तूनख्वा पुख्तानत आवाज और कौम चप इंजविस्तम मार्च बांधबा पप्पे खबर के दगा चैलेंज कबल हुए हो कहना इंशाअल्लाह कुव्वत दगा मुजाहरा बकवे कभी न कवे और इंशाअल्लाह लकीराचे नतर पुख्तूनख्वा पोरे यो आवाज बवी और आवाज इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम बवी इस्लामी तहजीब बवी इस्लामी निज़ाम बवी इस्लामी अखलाक बवी और पदक खावर बांधबा इंशाअल्लाह द मगरब नुमाइंदगान मायूस बवी दगो खलको चिदा अमरीके कमा नौकरी उखला बस दगा काफी दा नूर बो उसमुंग दे अल्लाह इबादत को और द खुदा पलारे के बा इंशाअल्लाह दे अल्लाह दरजा जद्दोजहद को और पदे के बा बे मेहनत को और दगा सुबह और दगा मल्क दे बंदे बा इंशाअल्लाह दे इस्लाम बैरग लगाओ और इस्लाम बैरग बो उचत हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन दे स्तास दगा इज्तिमा कबूल हो कर दे दुआ उगाड़े रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वअहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल